हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जेके और कुकी स्कूल के सामने से गुजर रहे थे। वो दोनों देखते हैं एक 14 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे और खाना खाकर खाने को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। अचानक उसको बहुत ही तीखा लग जाता है और वो अपना मुंह बनाकर अपने दोस्तों को बोल रहा था, मुझे पानी ला कर दो। जिमिन उसके लिए दौड़ का पानी लेकर आते हैं। जेके ने जिमिन की हैंड पकड़ लिया और उसको कहा, हे शॉर्ट लड़का, तुम दूर रहो, मैं उसको पानी पिलाता हूँ। कुकी कहते हैं, नहीं जेके, मैं उसको पानी पिलाऊंगा। लेकिन जेके बोलते हैं, मैंने कहा ना, मैं पिलाऊंगा। जेके और कुकी जब एक दूसरे से लड़ रहे थे तब ते जिमिन के हाथों से पानी की बोतल लेता है और पानी पीता है और जिमिन के साथ यहाँ से चले जाते हैं। जेके और कुकी लड़ाई करते ही रह जाते हैं। यहाँ पर जैसे इन दोनों की नजर पाता है वो यहाँ पर नहीं है। जेके और कुकी दोनों परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। आखिर तुम्हारी गलती की वजह से यहाँ से चला गया। कुकी कहते हैं, मेरी नहीं, तुम्हारी गलती की वजह से चला गया जॉनकुक। आखिर तुमने ही बहस करना चालू किया है। जेके कहते हैं, अब छोड़ो भी, अब हमें उसको ढूंढना चाहिए, वो कहाँ जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों को पूरी स्कूल पर ते नहीं मिलता है और ना ही ते का नाम जानता है। जैसे ही अब जॉनकुक और कुकी नेक्स्ट डे पर भी यहाँ पर ही आ जाता है और ते का इंतज़ार करने लगता है कब वो आएगा और उससे उसका नाम पूछेगा। आखिर उन दोनों को ते पसंद आ गया है। लेकिन ते नेक्स्ट डे स्कूल नहीं आता है। जेके और कुकी दोनों ही ते का इंतज़ार करते रह जाता है। जिमिन को देखकर उसकी हैंड पकड़ लेता है और कहता है, वो कहाँ है। जिमिन कहता है, किसके बारे में बोल रहे हो। जेके बोलते हैं, हे शॉर्टी, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे साथ जो लड़का था कल जो पानी मांग रहा था वो कहाँ है। कुकी कहते हैं, अभी भी नहीं बोल रहे हो, क्या मरना चाहते हो। जिमिन डर जाता है और कहते हैं, वो आज स्कूल नहीं आया, वो बीमार है, उसकी पेट में दर्द है। जेके कहते हैं, उसकी घर कहाँ है, हम उसको देखने के लिए जाना चाहते हैं। तो कुकी कहते हैं, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी से उसका एड्रेस बोलो। जिमिन कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं किसी भी इंसान को इस तरह से उसके घर के एड्रेस नहीं दे सकता हूँ। जेके जिमिन को कहते हैं, हे शॉर्टी, तुम्हारी लाइफ भी शॉर्ट कर दूँ क्या, क्या मरना चाहता है तू। कुकी कहता है, नहीं जेके, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम उसको मार डालना चाहते हो, लेकिन उसको मारना सही नहीं होगा। अगर वो मर जाएगा तो वो हमें उसकी एड्रेस कौन बताएगा। जेके कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मैं उसको नहीं मारूंगा अगर वो उसकी एड्रेस हमें दे देगा तो। कुकी और जेके ने उसको इतना डरा धमकाया कि जिमिन ने ते की घर की एड्रेस दे दिया है। तो फिर जेके और कुकी ते के घर चले आते हैं और ते को ढूंढने लगते हैं। ते की मॉम डैड कहते हैं, क्या हुआ, आप लोग इस तरह से घर के अंदर क्यों आ रहे हो। जेके और कुकी कहते हैं, वो कहाँ है। वो लोग कहते हैं, कौन, किसके बारे में पूछ रहे हो। जेके कहते हैं, वो हैंडसम सा लड़का, सबसे ज़्यादा क्यूट। कुकी बोलते हैं, हाँ, उससे ज़्यादा हैंडसम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है, कहाँ है वो इनोसेंट सा बॉय। उसके पेरेंट्स कहते हैं, क्या आप लोग ते के बारे में बोल रहे हो। जेके कहते हैं, ते। कुकी कहते हैं, सो स्वीट। जेके बोलते हैं, हाउ क्यूट, वो कितना क्यूट है, उसका नाम भी बहुत ही प्यारा है। दोनों ही स्मार्ट खाने लगते हैं। ते की मॉम डैड जेके और कुकी माफिया किंग है, इन दोनों को देखकर समझ चुके थे। अब वो अपने बेटे को इन दोनों से बचाना चाहता है। लेकिन जेके और कुकी पूरे घर में ते को ढूंढने लगते हैं। ते को देखते ही जेके और कुकी ते के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, बेबी बॉय, तुम्हें क्या हुआ, तुम बहुत ही पेन में लग रहे हो, हमने सुना है तुम्हारे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। लेकिन ते के मॉम डैड कहते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के बाद हम पैसे कहाँ से देंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हमें लगता है ते को बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है, अगर इतनी बड़ी बीमारी की वजह से हमें बहुत सारे पैसे लगेंगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए ते डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं और हम भी उसको नहीं लेकर जा रहे हैं। जेके और कुकी कहते हैं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब हम दोनों आ गए हैं, आप हमारे बेबी बॉय की देखभाल हम करेंगे, उसको कैसे ठीक करना है हम देख लेंगे। ते के पेरेंट्स कहते हैं, आप लोग क्या बोल रहे हो, आखिर आप दोनों माफिया हो, हम अच्छी तरह से जानते हैं, और आप दोनों के पास मैं अपने सन को नहीं दे सकता हूँ, वो मर भी जाएगा लेकिन आप लोग के साथ नहीं जाएगा। जेके और कुकी कहते हैं, कैसे पेरेंट्स हैं आप लोग, आप अपने बेटे को मारना चाहते हो लेकिन हमारे पास नहीं भेजना चाहते हो, आखिर आप दोनों को मारना है क्या। वो उन दोनों की सर पर गन पॉइंट करता है। वो दोनों डर जाता है और कहते हैं, ठीक है, उसको लेकर जाइए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए।
इसके बाद जेके और कुकी ते को डॉक्टर के पास लेकर जाता है हॉस्पिटल। डॉक्टर कहते हैं उसकी पेट में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुके हैं, उसको फूड पॉइजन हुआ है और उसको क्लीन करने के लिए उसको हॉस्पिटल में रहना होगा। जेके और कुकी कहते हैं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर लेना, अगर उसको कुछ हो गया तो तेरा जान। उसके बाद डॉक्टर डर जाता है और कहता है आप लोग टेंशन मत लीजिए, उसको इतना भी सीरियस कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। जैसे ही दिन बीते जा रहे थे, ते के मॉम डैड देखता है जेके और कुकी दोनों ही मिलकर ते का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे और ते दिन ब दिन ठीक होते जा रहे थे। अब इन दोनों को समझ में आ गया था जेके और कुकी ते से प्यार करता है, इसीलिए ते की इतना अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। अब ते के मॉम डैड भी समझ चुके हैं ये दोनों ते की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये दोनों ते की अच्छा ही सोचता है, इसलिए वो दोनों भी प्रेशर मुक्त हो जाते हैं और अब बहुत ही अच्छा दिन गुजर रहा था। जैसे ही ते ठीक हो जाता है, जेके और कुकी उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम दोनों ते से शादी करना चाहते हैं। ते के पेरेंट्स कहते हैं तुम दोनों एक साथ कैसे मेरे बेटे से शादी कर सकते हो, आखिर किसी एक को शादी करना चाहिए, दोनों को नहीं। जेके और कुकी कहते हैं वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, वो हम देख लेंगे, लेकिन हम दोनों में से कोई भी एक ते को बिना नहीं रह सकता है। ते को हम दोनों ही बहुत प्यार करते हैं और हम ट्विंस ब्रदर ते की बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे, उसको बहुत ही खुश रखेंगे, उसको जो चाहिए होंगे वो देंगे, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ते के मॉम डैड कहते हैं अगर तुम दोनों ऐसा बोल रहे हो तो फिर ठीक है, लेकिन हमें पहले ते को पूछना होगा क्या वो तुम दोनों से शादी करना चाहता है या नहीं। हमें डर है अगर ते ने तुम दोनों से शादी करने के लिए मना कर दिया तब तुम दोनों उसके साथ क्या करने वाले हो। जेके कुकी प्लीज़ मेरे सन के साथ ऐसा कुछ मत करना जिससे कि हम दोनों उसको हमेशा के लिए खो देंगे। जेके और कुकी कहते हैं आप लोग पागल हो गए हो क्या, हाँ हम मानते हैं हम माफियास हैं, लेकिन अगर उसको मारना ही होता तो फिर उसको इतने अच्छे से इलाज क्यों कराता, उसका ध्यान क्यों रखता। हम दोनों ही उसे बहुत प्यार करते हैं और हमें यकीन है ते को भी हमारा प्यार देखकर हमसे शादी करने का मन करेगा और वो भी हमसे प्यार करना चाहेगा। लेकिन जैसे ही ते की होश आ जाते हैं उसके मॉम डैड कहते हैं ते तुमसे कुछ कहना चाहता हो। ते कहते हैं डैड मॉम मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप लोग क्या बोलने वाले हो, आखिर मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं इन दोनों से शादी करने के लिए तो जंगकुक और कुकी दोनों ही इंतज़ार कर रहा था आखिर ते क्या बोलने वाले हैं। जैसे ही कुकी ते की तरफ देखता है, जेके भी ते को ही देखे जा रहे थे, ते को समझ भी नहीं आ रहा था वो किसकी तरफ देखे, वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं मैं इन दोनों से शादी करना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर मैंने इतने दिनों से इन दोनों को मेरे लिए प्यार देखा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉम डैड आप लोग मुझे लेकर प्रेशर मत होइए, मैं अपने ट्विंस माफिया के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। आखिर वो इस उम्र में ट्विंस माफिया के साथ शादी करने के लिए मान जाते हैं, जबकि वो अब स्कूल बॉय है, वो स्कूल में पढ़ाई करता है, स्कूल में अभी मना है शादी करना, लेकिन ते तो शादी के लिए हाँ बोल चुका है। जेके ते को कहते हैं क्या तुम सच में हम दोनों से शादी करना चाहते हो, तुम हम दोनों की डर से तो नहीं बोल रहे हो ना। कुकी कहते हैं अगर ऐसा है तो तुम मना कर सकते हो, हम दोनों में से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ते ही कहते हैं नहीं मैं सच में आप दोनों से शादी करना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आप लोग मेरे लिए इंतज़ार कर सकते हो जब तक मैं एडल्ट ना हो जाऊँ। जेके और कुकी कहते हैं क्या तुम सच में हमसे शादी करना चाहते हो या फिर सिर्फ हमें झूठ बोलकर अभी। तो ते ही कहते हैं अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आप लोगों से अभी शादी करना चाहता हूँ। कुकी कहते हैं नहीं मुझे मेरी बेबी पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ ते हमसे झूठ नहीं खाएगा, वो हमसे शादी करेगा, हमें इंतज़ार करना चाहिए। जेके जेके कहते हैं लेकिन मुझे डर लग रहा है अगर ते ने हमसे झूठ बोलकर हमसे छुटकारा पाने के लिए सब कुछ बोल रहे हैं तो। कुकी कहते हैं जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हम उसको दुखी नहीं कर सकते हैं, आखिर हम दोनों ही उससे बहुत प्यार जो करते हैं। जेके कहते हैं हाँ तुमने सही कहा कुकी, क्योंकि हम दोनों के पास उसके अलावा और कोई अपना कहने के लिए है नहीं, हम दोनों ही हैं जो एक दूसरे की ध्यान रखते हैं। अब ते भी हमारे साथ शादी करने के बाद हमारे फैमिली मेम्बर हो जाएगा और हम दोनों 4 साल तक उसका इंतज़ार करेंगे जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, वो 18 के हो जाने के बाद हम दोनों से शादी कर लेंगे। क्यों ते तुम यही चाहते हो ना। ते कहते हाँ मेरे बर्थडे के दिन पर ही मैं आप दोनों से शादी कर लूँगा, आई प्रॉमिस।
जेके और कुकी ते पर भरोसा करते हैं और उसको पढ़ाई करने के लिए यूएस भेज देते हैं, क्योंकि ते यूएस जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पा रहे थे। जैसे ही जेके और कुकी को पता चला, उन दोनों ने ते को भेज दिया 4 साल के लिए। और ते जैसे 18 साल के हो गए हैं, वो वापस आ जाते हैं। ते की डैड और मॉम को लगा था शायद ते ने इन दोनों को धोखा दिया है और बाहर जाकर पढ़ाई करने के लिए इन दोनों को यूज़ किया है। लेकिन ते वापस आने के बाद ते के मॉम डैड कहते हैं, आखिर तुम वापस क्यों आए? हमें लगा शायद तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले गए हो। तुम्हें यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? आखिर वो दोनों एक माफिया है। तुमने अपना लाइफ क्यों नहीं चुना? तुम चाहते तो अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते थे। ते कहते हैं, क्या बोल रहे हो आप दोनों? क्या भूल चुके हो? उन दोनों ने ही मेरा जान बचाया है और मुझे पढ़ाई करने के लिए उन दोनों ने ही यूएस भेजा है, आप लोगों ने नहीं। तो मैं उन दोनों को धोखा कैसे दे सकता हूँ? आखिर आप लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो मेरे मॉम डैड होकर? वो लोग माफिया होने के बाद भी मुझ पर यकीन करता है, मुझ पर भरोसा करके मुझे पढ़ाई करने के लिए यूएस भेज दिया। मैं उन लोग के साथ चीटिंग नहीं कर सकता हूँ। जेके और कुकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। ते को देखकर खुश हो जाते हैं। ते भी जेके और कुकी को देखकर खुश हो जाते हैं। वो दौड़कर उन दोनों के पास जाते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था दोनों में से किसको पहले हक करेगा। तो फिर जेके और कुकी दोनों ही ते को एक साथ हक कर लेते हैं। ते भी उन दोनों को दोनों हाथों से टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आई मिस यू बोथ। आप दोनों को ही मैंने बहुत मिस किया। आप लोग नहीं जानते हो आप लोग मेरे लिए क्या हो। मुझे भी आप दोनों से प्यार हो गया है। आखिर आप दोनों माफिया होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार करते हो और इतना दयालु कैसे हो सकते हो, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन जो भी है, मुझे अपनी ट्विंस माफिया से बहुत प्यार है। ट्विंस माफिया कहते हैं, हाँ हमें भी अपनी बेबी बॉय से बहुत प्यार है, जो हमेशा से ही हम दोनों के बारे में सोचता है, जबकि हमारे बारे में कोई और नहीं सोचते हैं। यही कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि आप दोनों मेरे हस्बैंड बनने वाले हो। इसके बाद इन तीनों की शादी हो जाते हैं। तो फिर आज इन तीनों की फास्ट नाइट है। जेके पहले ते के होठों पर किस करते हैं और वहाँ पर कुकी ते की टम्मी पर अपनी टंग से सक कर रहे थे। ऐसे ही वो दोनों मिलकर ते के साथ इंटीमेट हो रहे थे। एक के बाद एक ते के बहुत पेन हो रहा था। ये देखकर कुकी जेके को रोक कर बोलते हैं, इतनी ज़ोर से क्यों कर रहे हो? थोड़ा सा स्लो नहीं कर सकते हो क्या? मेरी बेबी को पेन हो रहा है। ते कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, आखिर मुझे ऐसे ही पसंद है। जेके कहते हैं, कुकी मैं तुम्हारे टाइम पर भी देखूंगा तुम कैसे करते हो। लेकिन कुकी भी सेम ही तरह ते के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डली सब कुछ कर रहे थे। आखिर वो दोनों माफिया है, सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं। ते कहते हैं, आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए परेशान भी मत होना, क्योंकि मैं ये सब कुछ पहले ही सोच के रखा था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप दोनों ही सब नहीं हो सकते हो। आखिर आप लोग बॉडी बिल्डर जो हो। मैंने इस फास्ट नाइट के लिए खुद को पहले ही प्रिपेयर करके रखा था, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे हो रहे हैं मेरे साथ। मैं बहुत ही पेन फील कर रहा हूँ। जेके और कुकी एक दूसरे की तरफ देखता है और अपनी बेबी की दोनों गाल पर किस करके कहते हैं, तुम बहुत ही क्यूट हो। आखिर तुमने ये सब कुछ पहले से ही कैसे सोच लेते हो? और तुम्हें क्या लगा तुम्हारी सोचने से पेन ख़त्म हो जाएगा क्या? कोई बात नहीं, जैसे ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तुम्हें पेन किलर दे देंगे, तुम खा लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद ते की फोरहेड पे किस करके ये दोनों ही ते को हक करके सो जाते हैं। सो गाइज, इस वन शॉट को यहाँ पर ही देन करता हूँ। आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और एक बात, आप लोग मुझे वन शॉट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैंने बहुत सारे लोगों की वन शॉट की रिक्वेस्ट पूरा भी किया है। अगर कोई छूट गया होगा तो मुझे कमेंट कर देना, अगर मुझसे हो सके तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी चैनल की प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वन शॉट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। जो लोग बहुत सारे एक्सप्लेन करने के बाद भी वही सारी वन शॉट को मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने के लिए कहते हो, जिस टाइटल के साथ मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो फिर मैं वही टाइटल के साथ अगर दोबारा से एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो नए टाइटल के साथ कैसे वन शॉट एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो थोड़ा सा कष्ट उठाकर मेरे प्ले लिस्ट को चेक किया करो यूट्यूब के, तो आप लोग को पता चल जाएगा मैंने इतने दिनों से कितने सारे वन शॉट को एक्सप्लेन किया हुआ है, और लॉन्ग स्टोरी भी बहुत सारा है। तो आप लोग को जो पसंद आता है उसको सुन लो, और अगर इनमें से कोई ऐसा है जो मुझसे नहीं एक्सप्लेन हुआ है तो वो टाइटल आकर मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।